नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो साथियों, तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश का राज था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तुलु वंश। और साथियों, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो साथियों, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोक लेखा समिति को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो साथियों, यह संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 12 अगस्त 1947 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 अगस्त 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा निम्न में से किस सूची में शामिल है? तो साथियों, सामाजिक सुरक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समवर्ती सूची में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? तो साथियों, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिजनौर जनपद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन काल में सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो साथियों, अकबर के शासन काल में सबसे पहले तीर्थयात्री कर का उन्मूलन किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर निर्मित है? तो साथियों, जहांगीर का मकबरा जो है रावी नदी के तट पर निर्मित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में नहीं स्थित है? तो साथियों, आपका दिघी बंदरगाह जो है यह गुजरात राज्य में नहीं स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिघी बंदरगाह है। साथियों, दिघी बंदरगाह गुजरात में नहीं है, तो यह किस राज्य में है? तो साथियों, यह आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में। इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग को कब स्वीकार किया गया था? तो साथियों, राष्ट्रीय पंचांग जो है 22 मार्च 1957 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? तो साथियों, अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य जो है मुल्ला याजदी था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुल्ला याजदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतवई भारत की किस जनजातियों से संबंधित एक के नृत्य रूप है? तो साथियों, यह मेवाती जनजातियों से संबंधित एक के नृत्य रूप है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेवाती। निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो साथियों, यह विश्वास प्रस्ताव है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्वास प्रस्ताव। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो साथियों, राष्ट्रपति के पद में नामांकन में प्रस्तावकों और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या जो है 50-50 होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु पर किसने कहा
कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो साथियों यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महात्मा गांधी। सुराहा ताल पक्षी विहार कहां पर अवस्थित है? तो साथियों सुराहा ताल पक्षी विहार बलिया में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बलिया में। विष्णु प्रयाग निम्न में से किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो साथियों विष्णु प्रयाग जो है धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो ज्वार बनाती है? तो साथियों यह आपका हुगली नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हुगली नदी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? तो मेरे प्यारे साथियों पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम जो है अल बरूनी था। कौन? अल बरूनी। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो साथियों यह आपका राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजा रवि वर्मा के द्वारा। लाओ खोवा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो साथियों यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। गुरु केलू चरण महापात्र का नाम मुख्यतः किस नृत्य से संबंधित है? तो साथियों यह ओडिसी नृत्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिसी नृत्य से। हैदराबाद रियासत को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो साथियों हैदराबाद रियासत को 1948 ईस्वी में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1948 ईस्वी में। जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली किस देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है? तो साथियों यह आपका नेपाल का है। कहां का? नेपाल का। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है? तो साथियों उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध जो है सोंग बांध है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सोंग बांध जो कि सोंग नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सोंग नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भार संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो साथियों यह आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जिम्मेदार हैं। राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? तो साथियों गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है आपका नागभट्ट प्रथम ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नागभट्ट प्रथम ने। बोरीवली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहां? महाराष्ट्र में। अर्थात प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल निम्न में से किसके दरबारी थे? तो साथियों यह अकबर के दरबारी थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अकबर। निशुंभ सुधनी देवी का मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो साथियों निशुंभ सुधनी देवी का मंदिर जो है आपका चोल वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चोल वंश के शासकों द्वारा। ओके फ्रेंड्स याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों यह आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चंदोली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों चंदोली राष्ट्रीय पार्क जो है आपका यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहां? महाराष्ट्र में। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो साथियों इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय जो है मिहिर सेन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मिहिर सेन। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया था? तो साथियों यह है तुर्कों ने आरंभ किया था। किसने? तुर्कों ने। अर्थात प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, ढाका का पुराना नाम क्या था? तो साथियों ढाका का पुराना नाम जो है डक्का था। क्या? डक्का। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ढाका क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। मलावी का पुराना नाम क्या था? तो मलावी का पुराना नाम जो है आपका न्यासा लैंड था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सूनहर कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों सूनहर जो है आपका यह है यूएसए में स्थित है। कहाँ? यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ईरी नहर किन दो झीलों को जोड़ती है? तो साथियों ईरी नहर जो है यह आपका ईरी और मिशिगन झील को जोड़ती है। किसको? ईरी और मिशिगन झील को। अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भांगड़ा किस राज्य का प्रमुख नृत्य शैली है? तो साथियों भांगड़ा जो है आपका यह है पंजाब राज्य का प्रमुख लोक की नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पंजाब राज्य का। साथियों पंजाब राज्य में भांगड़ा के साथ साथ एक नृत्य और किया जाता है गिद्दा। ये गिद्दा भी आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के प्रमुख लोक की नृत्य शैली है? तो यह आपका पंजाब राज्य का प्रमुख लोक की नृत्य शैली है। मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो यह आपका केरल राज्य की है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। घाघरा नदी का उद्गम होता है? तो साथियों घाघरा नदी का उद्गम जो है आपका हिमालय से होता है। कहां से? हिमालय से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थान जो है यमुनोत्री से होता है। कहां से? यमुनोत्री से। अर्थात 41 प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों स्वदेशी आंदोलन जो है आपका यह है 1905 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1905 में। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों दिल्ली दरबार का आयोजन जो है आपका 1911 ईस्वी में किया गया था। कब? 1911 ईस्वी में। अर्थात प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शैवाल जिसे एल्गी कहा जाता है अध्ययन को क्या कहता है? तो साथियों शैवाल के अध्ययन को जो है आपका क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। क्या? फाइकोलॉजी कहा जाता है शैवाल के अध्ययन को। अर्थात राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन को एनाटॉमी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एनाटॉमी। वायु की चाल मापी जाती है? तो साथियों वायु की चाल जो है आपका एनीमोमीटर से मापी जाती है। किससे? एनीमोमीटर से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों यह है बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम जो है आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या? सिल्वर नाइट्रेट। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और साथियों सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह आपका AgNO3 होता है। क्या? AgNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आइजक न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों आइजक न्यूटन का जन्म जो है आपका इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ? इंग्लैंड में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बॉक्साइट का किसका अयस्क है? तो साथियों बॉक्साइट जो है आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा
एल्यूमिनियम का। निम्न में से ट्रेकोमा किसकी बीमारी है? तो साथियों ट्रेकोमा आपकी जो है यह किसकी बीमारी है? ट्रेकोमा आपकी जो है इसका सही आंसर ट्रेकोमा, ये ट्रेकोमा दोस्तों जो है ये आपकी आंख की बीमारी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो साथियों आप बताना है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह आपका कटक में स्थित है। कहाँ? कटक में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है? तो साथियों मानव शरीर में जल की मात्रा जो है लगभग में 60% होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मजदूर दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 मई को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। कब? 20 मार्च को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो साथियों आप बताना है कि हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो साथियों यह काराकोरम श्रेणी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों यह घनानंद था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो साथियों भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है मोहम्मद बिन कासिम था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। अर्थात प्रश्न नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो साथियों बाबर का जन्म जो है आपका 1483 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1483 में। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो साथियों बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण जो है 1519 ईस्वी में किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1519 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में कहां पर स्थित है? तो साथियों ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लखनऊ में। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो साथियों बाबर ने जिहाद का नारा जो है खानवा के युद्ध में दिया था। किसमें? खानवा के युद्ध में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। कब? 1527 ईस्वी में। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो साथियों यह है आपका जावा खाई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जावा खाई। किस देश को सफेद हाथियों का देश कहते हैं? तो साथियों सफेद हाथियों का देश जो है आपका थाईलैंड को कहा जाता है। किसको? थाईलैंड को। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस देश को नहरों का देश कहते हैं? तो नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका। निम्न में से किस घाटी में करेवा पाए जाते हैं? तो साथियों करेवा आपके जो है यह कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं। किसमें? कश्मीर घाटी में। अर्थात प्रश्न नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सेवराय पहाड़ियां अवस्थित हैं? तो साथियों आप बताना है कि सेवराय पहाड़ियां कहां अवस्थित हैं? तो साथियों यह आपका तमिलनाडु में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो साथियों अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो है आपका मालवा का पठार स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मालवा का पठार। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट कहलाता है। तो साथियों
तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट जो है आपका कोरोमंडल कहलाता है। क्या? कोरोमंडल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम जो है कृष्णागिरी था। क्या? कृष्णागिरी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो यह आपका हिमालय श्रेणी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो साथियों, कुल्लू घाटी जो है आपका धौलाधर एवं पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धौलाधर एवं पीर पंजाल। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो साथियों, नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदियों के बीच जो है आपका सतपुड़ा रेंज स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सतपुड़ा रेंज या श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान में। मानसरोवर झील स्थित है। तो साथियों, आपको बताना है कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो साथियों, यह तिब्बत में स्थित है। कहाँ? तिब्बत में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतने प्रश्न करते हैं। साथियों, इन 75 क्वेश्चन में से आप कितने प्रश्नों का सही आंसर कर पाए हैं, आप ना इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।